क्वेश्चन करो, जब हो ही रहा है, समझ में आ ही रहा है तो क्वेश्चन करो। क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड द मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस ऑफ अ सिंगली रेनफोर्स्ड कंक्रीट बीम गिवन डाटा। सबसे पहला क्या करेंगे हम लोग, क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। सबसे पहला काम हमारा है क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। जरा क्वेश्चन को पढ़ो तो बाबू, क्या लिखा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, जरा ध्यान से देखो इधर क्वेश्चन। एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन हम लोग, देखो ध्यान से क्या कह रहा है। फाइंड द मोमेंट, एम आर मतलब मारो एम आर माने मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस किसका, सिंगली रेनफोर्स्ड कंक्रीट बीम है। सिंगली रेनफोर्स्ड कंक्रीट बीम है जिसका कि 200 mm क्या है, विड्थ है। विड्थ कितना दिया है, 200 mm। इफेक्टिव डेप्थ कितना है, इफेक्टिव डेप्थ दे दिया है। अगर इफेक्टिव डेप्थ ना दे, ए बाबू सुनो, यहाँ तो इफेक्टिव डेप्थ दे दिया है, लेकिन अगर इफेक्टिव डेप्थ ना देके अगर बोलता कि इफेक्टिव कवर इतना है और ओवरऑल डेप्थ दिया रहता, तब तुमको इफेक्टिव डेप्थ निकालना पड़ता, पूरा डेप्थ में इफेक्टिव कवर घटाते। वेरी गुड। और रेनफोर्स किससे किया है, 4 को बार दिया है, कितना एमएम का, 16 mm डाया का। और स्टील का ग्रेड क्या है, 415। और क्या दिया है, कंक्रीट कितना ग्रेड का है। बस मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस निकालना है, फाइंड द मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस, ये हमारा काम है निकालना। सिंगली रेनफोर्स्ड है नहीं, तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहला काम स्टेप 1, बोलो रे बच्चा लोग, स्टेप 1 क्या होता है, शाबाश, स्टेप 1 होता है गिवन डाटा। की दिला पहले है तो देख लियो की दिला भाई, की दिला देख क्या दिया हुआ है बाबू। पहले डायग्राम बनाओ, डायग्राम बनाओ, कुछ नहीं बुझाया डायग्राम बना दो सबसे पहले। अरे कुछ नहीं मिला तो डायग्राम तो बन तो क्या, आओ बच्चा आओ मिलकर बनाए डायग्राम। बना दिए डायग्राम, सच में बना दिए, शाबाश। उसके बाद डॉटेड लाइंस खींच दो, लंबा डॉटेड लाइन जहां तक मन करे। ज्यादा खींचेंगे दिक्कत हो जाएगा, चलो यहीं तक खींचते क्या, बोले हाँ हाँ वेरी गुड। तो बालो बच्चा क्या क्या दिला हुआ है बताओ, अरे बोलो, बी का वैल्यू कितना दिया है, 200 mm। और क्या दिया हुआ है, डी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 400 mm। और बोलो बच्चा, 4 गो बार है ना, तो यहाँ 4 गो बार फोटुआ में दिखाना पड़, तो 1 2 3 4 नहीं। अब यहाँ भी डॉटेड लाइन खींचो, काहे खींचेंगे, ताकि हमको इफेक्टिव डेप्थ पता रहे कहां तक हम लोग को बनाना है डायग्राम। क्या बाबू, देखो थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है गोलकाठ हो, तो गोलकाठ हो को थोड़ा सा ऊपर नीचे, इसको ठीक कर दो, ठीक है। सब एक ही बार है, भले तुमको दिख रहा है कि यहाँ पे छोटा बड़ा है, नहीं। AST बराबर कितना हो जाएगा बोलो, 4 गो बार है और 16 mm का डाया है, ऐसे रिप्रेजेंट करते थे, याद है लो है। कितना हुआ जरा बताना कैलकुलेट करके AST का वैल्यू। अरे बोलो बच्चा, AST वैल्यू वाला 4 गुने π/4 इंटू, अरे बोलो हाँ, कितना हुआ AST का वैल्यू। हमको डाटा नहीं है, जब तक तुम लोग कैलकुलेट नहीं करोगे तब तक वैल्यू मिल तो ना है, तुम जो बोलोगे हम वही लिख देंगे। 804 यही है, देखो अंग्रेजी प्रभाव बोलता है 804.24। बी हो गया, डी हो गया, AST हो गया, और क्या दे ले बानू, AST हो गया, 16 mm का डाया है। ये बच्चा FCK क्या दिया हुआ है जरा बताना, FCK एंड FY तो बताओ, FCK एंड FY का वैल्यू कितना कितना दिया हुआ है। अबे FCK नहीं दिया, कितना ग्रेड ऑफ कंक्रीट है, तो 20 मेगापास्कल बोलो ना। और FY कितना दिया है,
एफ वाई दिया है 415 मेगा पास्कल। बोलो कोई दिक्कत? तो हम लोग डॉटेड लाइंस पूरा कर लेते हैं थोड़ा। ऊपर वाला डॉटेड लाइन देखो छूट गया था। डॉटेड लाइन पूरा हो गया? बोलो हाँ। और क्या क्या डायग्राम में बनेगा? अरे बच्चा, डायग्राम में ये वाला डेप्थ को क्या बोलते हैं? एक्स यू या एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। बोलो हाँ। ये तुम्हारा हो गया इफेक्टिव डेप्थ। बोलो हाँ। और ये तुम्हारा हो गया बी। बोलो हाँ। और बोलो, और स्ट्रेन डायग्राम बनाओ। स्ट्रेन डायग्राम बनाओ। स्ट्रेन डायग्राम है, देखो स्ट्रेन डायग्राम बन तो ना बाबू? रे बच्चा, ये स्ट्रेन डायग्राम बना? बोलो हाँ। शाबाश। अब यहाँ स्ट्रेस डायग्राम बनाओ। स्ट्रेस डायग्राम कैसा बनेगा? अरे स्ट्रेस डायग्राम नीचे में तो इधर लगवे करेगा। इधर देखो, ये लगेगा नीचे में टेंशन फोर्स। अरे बोलो हाँ। खाली हाँ हाँ बोल रहे हो। ये देखो, ये क्या लगा? टेंशन फोर्स। डबल हाँ। और यहां तक कहां तक जाएगा ये इधर कहां तक जाएगा? यहां तक है। कैसा मेरा हाथ कांपने लगा, बुढ़ा गया यार। देखो हुआ। अब बाबू एगो और यहाँ पे बनाना पड़ेगा डॉटेड लाइन। बोलो कौन सा? यहाँ पे ये डॉटेड लाइन बनाना पड़ेगा। काहे के लिए? काहे के लिए बोलो? 0.002 के लिए। याद आया? ये वैल्यू कितना हो रहा है? 0.002। और जो तुम्हारा वेरिएशन आएगा यहां तक रहेगा क्या? रेक्टेंगुलर। और उसके बाद क्या होगा वेरिएशन? पैराबोलिक। बोलो समझ में आया? कोई दिक्कत? नो दिक्कत। और यहीं पे तुम्हारा क्या होगा? कंप्रेसिव फोर्स लग तो नहीं? कंप्रेसिव फोर्स जो लगेगा यहीं पे लगेगा कि नहीं? है कि नहीं? कंप्रेसिव फोर्स कितना लग रहा है? 0.36 FCK और B इंटू XU। बोलो ये वैल्यू क्या है? XU। अरे बोलो हाँ। वेरी गुड। ये वैल्यू क्या है? D। ये वैल्यू क्या है? P। नहीं, यही चीज चल रहा है ना? अच्छा, स्ट्रेन यहाँ पे कितना आ रहा है? 0. स्ट्रेन का वैल्यू कितना आ रहा है? यहाँ 0.0035। और यहाँ स्ट्रेन कितना हो रहा है? शुड नॉट बी लेस देन 0.002 और प्लस 0.87 FY डिवाइडेड अपॉन ES। बोलो हाँ। इतना ही बताए ना? और ये वाला वैल्यू कितना है? ये वाला कितना है? 0.42 XU। भूल गए क्या? ये वाला वैल्यू है कितना? ये वाला वैल्यू कितना है बाबू? 0.42 XU। नहीं? और ये तुम्हारा लीवर आर्म है। बोलो हाँ। और ये लीवर आर्म कितना बन रहा है? D माइनस 0.42 XU। ये पूरा डायग्राम तुम्हें बनाना आना चाहिए। हाँ, until and unless you are making this diagram, you are just a fool. You are just making fool of RCC to the invigilator and the paper checking master. इतना बना दिया मास्टर, खुद में कुछ नहीं आएगा तो तुमको 2 नंबर तो जरूर देके जाएगा। समझ में आया? ठीक है। अब ये डायरेक्शन तुम्हारा दोनों एक ही डायरेक्शन में हो गया जी, तो कैसे होगा? ए को उल्टा कर दो। इसको कैसे उल्टा करोगे? इसको ऐसे कर दो। कंप्रेशन फोर्स ऐसे लग रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत? बोलो। अब स्टेप 1 हो गया है। अभी कहाँ हुआ है? अभी एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस तो निकालवे नहीं किए हैं। स्टेप 1 में एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालते थे ना? अरे बोलो हाँ। तो कैसे निकालेंगे बच्चा? एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस के लिए क्या करेंगे? बोलो
C इज इक्वल्स टू T करेंगे? क्या बोलती पब्लिक? C इज इक्वल्स टू T नहीं होगा जी? एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस ऐसे ही ना निकालेंगे क्या? अरे बोला हाँ, मारो करेंगे, कोई कुछ बोलबे नहीं करता है। 0.36 एफ सी के और B इंटू XU, XU क्या है? एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस इज इक्वल्स टू 0.87 FY इंटू AST। बोलो हाँ। शाबाश, शाबाश मेरे शेरों। अब यहाँ पे बताओ XU का वैल्यू कितना आई? तो 0.87 FY AST डिवाइडेड अपॉन 0.36 FCK इंटू B। बोलो हाँ। आई तो? अबे तो कैलकुलेट कर लो। इठो नहीं मिटेगा, कोई बात नहीं, इसका वैल्यूज बैठाना पड़ेगा ना। आ जाओ हम लोग थोड़ा यहाँ पे करते हैं, एक डंडा बनाते हैं। देखो यहाँ XU का वैल्यू कैलकुलेट करो। XU का वैल्यू कितना आया? XU बराबर 0.87, FY का मान कितना है? 250 इंटू AST का मान 804.24 डिवाइडेड अपॉन 0.36, FCK का मान 23, B का वैल्यू 200। कहते हैं लो बाबू XU वैल्यू कैलकुलेट करो। अरे जल्दी बताओ। 121.47 किलोमीटर ना, मारेंगे किलोमीटर बोलता है गधा, नहीं तो सतयुग में जी रहे हो का जी? सतयुगों में इतना बड़का बड़का बीम थोड़े होता होगा। ठीक है, बोलता है यस सर। हमसे हम पे विश्वास मत करो बाबू, बहुत खतरनाक आदमी है हम। स्टेप टू क्या करेंगे? स्टेप टू क्या करेंगे? लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालेंगे। बोलो बाबू, लिमिटिंग डेप्थ ऑफ, कौन कुंभकर्ण आ गया जी क्लास में? लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, जिसको हम लोग बोल रहे थे XU मैक्स। बोलो अरे गधा साहब, XU मैक्स का वैल्यू कौन सा ग्रेड ऑफ कंक्रीट है? 415 है। 100 स्टील बोल रहे हैं, स्टील कितना है? 415 वाला है ना, तो 415 के लिए XU मैक्स कितना होता है? 0.53, 0.48 कि 46? वेरी गुड, 0.48 इंटू डी। तो 0.48 इंटू डी का मान कितना है? डी का मान लिखे हो ना जी? 400 है। कितना हुआ? कैलकुलेट करो, बताओ जल्दी जल्दी बताओ वैल्यू। बोलते हो RCC हार्ड है, कोनो हार्ड बा? ये खाली ध्यान से पढ़ लो थोड़ा सा। अब आप जो लोग इसको देख रहे हो मजे में रहो, ठीक है? चलो बताओ कितना हुआ? अरे बताओ यार। जल्दी बताओ। 192 mm, राइट। इसका मतलब क्या करेंगे अब हम लोग? कंपेयर कर बो। बोलो हाँ, कंपेयर करो। कंपेयर करो क्या? XU एंड XU मैक्स को, नहीं जी? अरे बोलो हाँ बच्चा। करो कंपेयर।
क्या आया, XU का वैल्यू कितना आया था तुम्हारा 121.47 mm और XU मैक्स कितना आया 192 mm। नहीं, ये लेस देन हुआ कि नहीं, बोलो हाँ। तो XU इज लेस देन XU मैक्स। नहीं, इसका मतलब ये क्या आ गया, ये क्या हुआ, अंडर एनफोर्स्ड हुआ कि ओवर एनफोर्स्ड हुआ। अबे अंडर एनफोर्स्ड सेक्शन हुआ ना, अंडर एनफोर्स्ड सेक्शन हुआ कि नहीं, क्या। तो स्टेप 3 में आएंगे हम लोग, अरे बोलो हाँ, स्टेप 3 करो। ये वाला क्रिएटिंग प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। स्टेप 3 यहाँ पे करते हैं, आ जाओ। स्टेप 3 में क्या करेंगे, मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस निकालेंगे। अरे बोलो हाँ, तो मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस का फॉर्मूला यहाँ पे क्या बनेगा, आए मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस का फॉर्मूला की बनतो, अबे अंडर एनफोर्स्ड है ना, तो 0.87 Fy इंटू AST इंटू D माइनस 0.42 XU बनतो, नहीं बनेगा तो सॉल्व कर दो। 0.87 Fy का वैल्यू 250 इंटू AST की वैल्यू कितना कैलकुलेट किए हम लोग 804.24 नहीं, और D का वैल्यू कितना दिया हुआ है 400 mm। देखो 400 माइनस 0.42 और XU कितना आया 121.47। कैलकुलेट करो कितना आ रहा है, बताओ। साइंटिफिक कैलकुलेटर लाते नहीं हो तुम लोग, ऑनलाइन वाले बच्चों, कैलकुलेट करके बताओ हमें वैल्यू कितना आ रहा है। हाँ लो ना भाई, हम ही हट जा। अरे बच्चा बोलो 610 804.153। इसका यूनिट क्या है जरा बताना, यूनिट कितना आएगा इसका, इसका यूनिट क्या है, तुम ये तो कैलकुलेट किए लेकिन इसका यूनिट बताओ। ये यूनिट mm में होगा, अरे गधा, न्यूटन इंटू mm में होगा, ठीक है। तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, किलो न्यूटन मीटर में बदलना पड़ेगा, उसके लिए डिवाइडेड बाय 10⁻⁶ करेंगे, समझ में आया। तो जो भी तुम्हारा वैल्यू आएगा उसको क्या करना 10⁻⁶ से डिवाइड कर देना। कितना आया था 153, तो वैल्यू बताओ कितना आया, ये डिवाइड बाय 10⁻⁶ करोगे 1 2 3 4 5 6 कितना आ गया 61.04 किलो न्यूटन मीटर। ये हो गया तुम्हारा मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस। सॉल्व। Enjoy your limit state and method. Now we will get into unit 4.